जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माधव श्री हरि में। हे कृष्णा, हमको भी देना वो वक्त कभी नसीब से। हे कृष्णा, हमको भी देना वो वक्त कभी नसीब से, जब हम भी देखेंगे आपको करीब से, जब हम भी देखेंगे आपको करीब से। आनंद रस बरसता है मेरे श्यामा के बरसाने में, आनंद रस बरसता है मेरे श्यामा के बरसाने में। मन प्रफुल्लित हो जाता है श्री राधा राधा गाने से, मन प्रफुल्लित हो जाता है श्री राधा राधा गाने से। इसीलिए प्रेम से बोलो कृष्ण राधे कृष्ण राधे, तभी तो दुख भी बांट लेंगे आधे आधे, तभी तो दुख भी बांट लेंगे आधे आधे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण जी का एक अनमोल संदेश, जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बस आपको एक काम करना है, श्री कृष्ण जी के इस संदेश को सुन के उसी प्रकार जीने की कोशिश करनी है। और इस प्रकार अगर आप कृष्ण जी के बताए मार्ग पर चलोगे तो कृष्ण का साथ आपको मिलकर ही रहेगा। इसलिए हमें कृष्णा जी का नाम लेना है ताकि वो कभी खत्म ना हो और हम सदा के लिए कृष्णा जी के बन जाएंगे। और जो कृष्णा का हो जाता है उस पर तो लक्ष्मी जी की कृपा अपार हो जाती है। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण आज के संदेश में अपने भक्तों से क्या कहते हैं। अरे जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, और जो सत्य पर भी रूठ जाए उसे मनाना मत, जो सत्य पर भी रूठ जाए उसे मनाना मत। अरे मजबूरी में कभी झूठ बोलना पड़े तो उसका दिल पर बोझ कभी मत रख, क्योंकि इस कलयुग की दुनिया झूठ से चल रही है। बस इतना ख्याल रख कि तेरा झूठ किसी निर्दोष इंसान को नुकसान ना पहुंचाए। अरे किसी के अच्छे के लिए अगर तू झूठ बोलता है तो वह झूठ झूठ नहीं कहलाता। जब समय और दबाव का उपयोग करते हुए इल्ली को तितली बना सकता हूँ मैं, रेत को मोती में बदल सकता हूँ मैं, कोयल को हीरा बना सकता हूँ मैं, तो तुझे नहीं लगता कि मैं तुझ पर भी काम कर रहा हूँ? मैं तुझे भी वो दूंगा जो तेरे हक का है। तू बस धैर्य और उम्मीद को बरकरार रखना सीख। और एक बात समझ ले, मैंने कभी भी किसी जीव को निराश नहीं किया। मैंने हर प्राणी को अपनी शरण में आश्रय दिया। जिंदगी जीने का तरीका अब तू बदल दे, जिंदगी जीने का तरीका अब तू बदल दे। ये दुनिया वाले बस तेरे अपने हैं, इस वहम से तू निकल ले। ये दुनिया वाले तेरे अपने हैं, इस वहम से तू अब निकल ले। परमात्मा ही तुझे बनाता है, वही तुझे संभालता है, वही मिटाता है। यह धारणा बहुत अद्भुत होती है, और यह ख्याल एक बार तेरे मन में आ जाए तो वही परमात्मा तुझे तेरी मंजिल की ओर लेकर भी जाता है। और अगर तू ये बातें समझेगा तो तेरी सारी चिंताएं भी मिट जाएंगी। अरे मैं तुझे आजमाऊंगा और तेरा साथ भी दूंगा, मैं तो तुझे आजमाऊंगा और तेरा साथ भी दूंगा। बस तू मेरा चिंतन और मनन करने का प्रयास कर। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखता। शांत मन से देख, सब ठीक हो जाएगा। अरे सबकी अपनी कहानी होती है, वो ऐसा है वो वैसा है, कौन जाने कौन कैसा है। इतना ना किसी की जिंदगी में झांका कर, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले उसकी जगह खुद को रखकर आका कर। किनारों पर बैठकर यूं ना अंदाजा लगाया कर, जिस बात का पूरा पता नहीं उसको ना बताया कर। सबकी अपनी अपनी जिंदगी, सबकी अपनी अपनी कहानी है। किसी के होठों पे मुस्कान तो किसी के आंखों में पानी है, किसी के होठों पे मुस्कान तो किसी के आंखों में पानी है। अरे ये जीवन बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधा रूपी कितने छेद हैं, लेकिन जिन्हें बजाना आ गया उन्हें जीवन जीना आ गया।
तू बस अपने अच्छे कर्म करता रहे। कर्म करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि केवल कर्म ही तेरा अपना होता है। क्योंकि सीता के रखवाले राम थे, हरण हुआ तब कोई नहीं था। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरण हुआ तब कोई नहीं था। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण त्यजे तब कोई नहीं था। रावण भी शक्तिशाली था, जब लंका जली तब कोई नहीं था। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं था। सच यही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं है। जो लेख लिखे कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं है, उस लेख के आगे कोई नहीं है। इसलिए अगर तुझे फिक्र करनी है तो तू अपने कर्मों की कर। बस तू अच्छा कर्म करता रहे और बाकी अपने इस कृष्णा पर छोड़ दे और जमाने की परवाह कभी मत कर। अरे क्योंकि ये जमाना नहीं जानता ना कि तेरी परिस्थिति क्या है, क्योंकि तेरी परिस्थिति तो केवल तुझे पता है, इन लोगों को नहीं। और कोशिशों का कोई मापदंड भी नहीं होता। नजरें सबकी बस परिणाम पर टिकी होती हैं। संघर्ष करने वाला ही जाने कि कोशिशें उसने कितनी की होती हैं। इसलिए अगर तुझे कुछ करना है तो तू बस कोशिश कर और धैर्य रख और लोगों की परवाह करना छोड़ दे। लोग क्या कहते हैं यह भी सोचना तू छोड़ दे और अपना मन मेरी भक्ति में लगा। जब जब तू मेरी भक्ति करेगा, रोज एक नया अनुभव तुझे प्राप्त होगा कि तेरा ये कृष्णा तेरे साथ सदा ही रहता है। अरे जो पूरे दिल से प्रयास करता है, संघर्ष करता है और आगे आने वाली परेशानियों से कभी डरता नहीं है, ऐसे भक्त के साथ तो मैं सदा ही रहता हूँ। बस मेरा भक्त नेक दिल का होना चाहिए। वो मेरी कितनी पूजा पाठ करता है ये मायने नहीं रखता, लेकिन मेरा भक्त कर्म कैसे करता है और साथ में मेरा नाम कितना जपता है यह मायने रखता है। क्योंकि अच्छे कर्म परमात्मा की ओर लेकर जाते हैं और नाम जप करना परमात्मा से मिलाने का कार्य करते हैं। और नाम जप करने से परमात्मा हमेशा के लिए भक्त का हो जाता है। इसलिए तू जो कुछ भी करता है करता रहे और पूरी लगन के साथ करता रहे। और जो भक्त पूरे दिल से मेरा नाम लेता है और अच्छे कर्म करने का प्रयास करता है और दूसरों को तकलीफ देने के बारे में सोचता भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ मैं हमेशा रहता हूँ। ऐसे व्यक्ति के साथ मैं हमेशा रहता हूँ। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश आपने सुन लिया होगा। तो इस संदेश से हमें यही बात पता चलती है कि अगर हमें परमात्मा को पाना है तो बहुत सारी पूजा पाठ करनी है, यह जरूरी नहीं। लेकिन बस एक बार भी अगर हम नाम लेते हैं तो वह पूरे दिल से लेना चाहिए और अपने जो कर्म है वह भी हमें अच्छे रखने चाहिए। एक तरफ पूजा पाठ और दूसरी तरफ लोगों को दिन भर परेशान करना, अगर हम ऐसा बर्ताव करेंगे तो कृष्ण जी का आशीर्वाद हमें कभी प्राप्त नहीं होगा। इसके साथ ही हमारे बुरे कर्म बढ़ते रहेंगे। चक्रव्यूह में अगर हमें नहीं फंसना है और इससे हमें बाहर निकलना है तो हमें कृष्ण जी का नाम जप करना है और राधे राधे कहते रहना है। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।